दिल्ली में विधानसभा चुनाव की चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजमहल और अरविंद केजरीवाल के शीश महल की चर्चा हो रही है। दिल्ली में भयंकर ड्रामा शुरू हो चुका है, लेकिन इसी बीच हमारे हाथ कुछ सबूत लग गए हैं जो इस बात को साबित करता है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कपड़े साफ किया करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चप्पल और जूता में पालिश किया करते हैं। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में झाड़ू और पोछा भी मारते हैं। इतना ही नहीं बल्कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूड बनता है तब तब अरविंद केजरीवाल जो है वो खुजलाते भी हैं। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेल मालिश भी करते हैं। और सबसे बड़ा सबूत पॉजिटिव इंडिया लेकर आया है और इस बात की पुष्टि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद कर दी है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 4 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर शीश महल और राजमहल के बारे में आ रही है। एक मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपया सरकारी पैसा खर्च कर अपने लिए शीश महल बनवाया तो बीजेपी को यह रास नहीं आ रहा है। बीजेपी जरंत पाना की भावना से अरविंद केजरीवाल का पोल खोल रही है, अरविंद केजरीवाल को नंगा कर रही है और कह रही है कि देखिए अरविंद केजरीवाल तो सोना के टॉयलेट पे बैठकर अपना मतलब निकालने का काम करते हैं, सुबह सुबह फ्रेश होने का काम करते हैं। ये टीवी जो देखते हैं वो टीवी करोड़ों रुपया का है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें कही जा रही है। कालीन की चर्चा हो रही है, पर्दे की कीमत की चर्चा हो रही है। तो आखिर ये चर्चा क्यों हो रही है? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल अगर कर रहे हैं ये खर्च तो दुनिया का हर एक मुख्यमंत्री करता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पीछे बीजेपी इसलिए पड़ी हुई है, जनता इसलिए नाराज है क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल दुनिया का सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति है, सबसे बड़ा ढोंगी व्यक्ति है और एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर झूठी कसम खा सकता है। उस व्यक्ति के काइयापन का आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये व्यक्ति कहा करता था और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि विधायक बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए कहते हैं कि नहीं हमारा ऐसा तो साधु कोई दुनिया में है ही नहीं है और हम जो है किसी प्रकार का कोई सुरक्षा नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे। लेकिन जैसे ही मौका मिलता है वैसे हुआ चोरी करने लगता है। एक बात और जान लीजिए कि दुनिया में सब चोर है और सब तभी तक कोई भी व्यक्ति साधु है जब तक उसको चोरी करने का मौका नहीं मिलता है। कोई भी व्यक्ति तभी तक ईमानदार है जब तक उसे कोई चोरी करने का मौका नहीं मिला है। जैसे ही मौका मिलता है बढ़िया से बढ़िया ईमानदार व्यक्ति भी चोर बन जाता है। अरविंद केजरीवाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और उन्होंने सारे बातें झूठ बोली थी जिसके कारण उनकी चर्चा हो रही है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में झाड़ू पोछा कैसे मारते हैं, उनके जूता चप्पल को कैसे पॉलिश करते हैं, इस बात को हम पहले साबित करेंगे, उसके बाद आपको आगे की बात बताएंगे। आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल ने प्रेस के समक्ष कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2700 रुपए के घर में रहते हैं। और आपको बताते चले कि अब इसी पर जान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर डिजाइन करने गए थे, ना ही वहां पर लेबर में वो काम करने गए थे। तो आखिर उनको पता कैसे चला क्या ये 2700 करोड़ रुपए का घर है? अब ये बात जान लीजिए। दूसरा चीज कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 लाख का पेन रखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 6700 जूते हैं, यानी कि ना तो 6500 हैं ना तो 6800 हैं, पूरे के पूरे 6700 हैं। तो आखिर अरविंद केजरीवाल को ये बात कहां से पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 6700 जूते हैं? अब आप बताइए कि क्या आप किसी के बारे में बता सकते हैं कि मेरे घर में कितना जूता चप्पल है? या तो आप हमारे घर आते जाते होंगे या तो हम आपसे जूता पालिश करवाते होंगे, तभी ना आपको पता चल पाएगा जी। दूसरा तो कुछ कारण हो नहीं सकता है, या तो खरीदा होगा
तो खरीदा भी तो बात तो ऐसा नहीं, अरविंद केजरीवाल का कोई दुकान तो है नहीं। तो अरविंद केजरीवाल इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जूता उता पालिश करते होंगे, इसी में उन्होंने गिन लिया होगा कि प्रधानमंत्री के पास 6700 जूते हैं। आगे उन्होंने बताया है कि 5000 सूट है प्रधानमंत्री के पास, यानी कि ये जो है अरविंद केजरीवाल धोबी का भी पार्ट टाइम में काम करते हैं। मतलब नहीं समझते हैं, धोबी का काम होता है कपड़ा को साफ करना, इस्त्री करके फिर घर पहुंचा देना, तो लॉन्ड्री का भी काम करते हैं, धोबी का भी काम करते हैं। और गधा किसको रखे हुए हैं ये तो हमको नहीं पता, लेकिन अरविंद केजरीवाल धोबी का काम करते हैं, तभी तो इनको पता है कि प्रधानमंत्री जी के पास 5000 सूट है। आगे इन्होंने कहा कि 300 करोड़ के कारपेट लगे हुए हैं, 200 करोड़ रुपया का झूमर लगा हुआ है। तो कालीन कितना महंगा है ये बात तो बड़ा गौर से देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास में तो आप गए नहीं हैं। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा कालीन को कौन गौर से देखता है, सबसे ज्यादा फर्श को गौर से कौन देखता है, जो उस पर झाड़ू मारता है और पोछा मारता है। समझ रहे हैं ना बात को। इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में झाड़ू पोछा मारते थे, जिसके कारण उनको पता चल गया कि कारपेट का कितना कीमत है, झूमर का कितना कीमत है। ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 12-12 करोड़ की उनके काफिले में 7 या 8 गाड़ियां चलती है। तो रेट तो गाड़ी का रेट तो भाई कोई भी अंदाजा लगा सकता है, गूगल पर पता लगा सकता है। 8400 करोड़ रुपया का ये बता रहे हैं कि ये दरअसल जो प्लेन से चलते हैं उसकी कीमत 8400 रुपया है। और ये एक प्रधानमंत्री की तुलना एक मुख्यमंत्री की आवाज से कर रहे हैं। अरे बुड़बक चपाट व्यक्ति, इस देश में कई गो राज्य है, कई गो केंद्र शासित प्रदेश है, वो देख लो कि तुम्हारे ऐसा 30-35 गो जो है सब मिला करके केंद्र शासित वगैरह राज्यपाल मिला करके मतलब 30 से 35 गो मुख्यमंत्री है, और तुम उसकी तुलना एक प्रधानमंत्री से कर रहे हो। तुम्हारे ऐसा बेवकूफ कोई हो सकता है क्या? एक एसपी का तुलना क्या एक सिपाही से, एक होमगार्ड से किया जा सकता है क्या? एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए व्यक्ति की तुलना लालू प्रसाद यादव से की जा सकती है क्या? तुलना अगर किया जाता है तो दोनों में समान हो तब तुलना आप कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अब बताइए, आसमान जमीन का जब फर्क हो तब तुलना कीजिएगा तो ऐसा तो गलत बात है। अब देखिए कि बीजेपी का भी एक पोल खोल दे रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, बोलते बोलते बेचारे बहुत कुछ बोल जाते हैं, और 6 तारीख को इन्होंने कैग की रिपोर्ट जारी की और बताया, इन्होंने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कैग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि इतने 100 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल के बंगले पर खर्च हुए। ऑडिट रिपोर्ट में यह बात पता चला है। अब आपको बताते चले कि 6 तारीख के डेट में कैग ने ऐसी कोई भी रिपोर्ट प्रकाशित ही नहीं की, यानी कि कैग की रिपोर्ट भी लीक हो गई। कैग जो कि एक स्वतंत्र संस्था है, अब वो भी, इसका मतलब है कि सरकार के दबाव में काम कर रही है, वो उसके वेबसाइट पर रिपोर्ट अपलोड नहीं हुई, लेकिन बीजेपी के एक प्रवक्ता के पास पहुंच गए। तो आप इसी से समझ सकते हैं। देखिए, मूर्ख तो दोनों बना रहे हैं, कोई ज्यादा बना रहा है तो कोई कम बना रहा है। बाद बाकी शीश महल और राजमहल पर हमारी प्रतिक्रिया आपको कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में झाड़ू पोछा मारने का काम करते थे, उनका जूता पॉलिश करने का काम करते थे, धोबी का काम करते हैं? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।